मैं कहता हूं कि दो चार दिन के अंदर पीएमजीएसवाई के एक्शन साहब जो हैं वो हरकत में नहीं आएंगे, अपने अमले को लेकर मौके पर नहीं आएंगे, इलाके का सर्वे नहीं करेंगे, रोड की जो बैड कंडीशन है उसको ठीक करने के इकदाम नहीं उठाएंगे, तो मैं यही कहता हूं कि यहाँ की रोड जो है, यहाँ की पब्लिक जो है वो रोड पे उतरेगी और रोड में धरना देगी, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको उस वक्त अवाम पे नाराजगी तो जरूर आएगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को मौके पर आना पड़ेगा और परेशानी खड़ी हो जाएगी, आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं किसी जगह में बदअमनी हो जाए, हम नहीं चाहते हैं किसी जगह में गलत कंप्लेंट हो जाए। हम इससे कबल एक अच्छे शहरी की तरह अपने मुतालबात जो हैं वो गवर्नमेंट के एसडीएम साहब जो हैं उन्होंने वो जब वीडियोस वगैरह देखी, लोगों की कराई देखी, तो उन्होंने रोड ना होते हुए भी एक रिस्की रास्ते से अपनी गाड़ी खींचकर अमला साथ उठाकर चिकलास में पहुंचे, बुदन में पहुंचे। उन्होंने जो नुकसान है उसका जायजा लिया। डीसी मैम जी वाया मोहर जो है जमसलान वगैरह एरिया का, उन्होंने भी दौरा एसडीएम साहब से और बाकी डीसी मैम से इस आवाम की तरफ से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि प्लीज इस गरीब आवाम की जितने भी मुश्किलात हैं उनकी तरफ जरा नजरसानी कीजिए। जो रोड बंद है हमारी पर बंद पड़ी हुई है, उन रोड को जो एक्शन है पीएमजीएसवाई के या फिर खुचाई की जाए, ताकि वो बजाय डाक बंगलों में बैठने के वो इस गरीब आवाम के साथ इन गली कूचों में चक्कर लगाएं और इनकी परेशानी को देखें, ताकि इन लोगों की परेशानी जो है इस नाजुक वक्त में हल हो सके। क्लास 2 डारियां जो ये पीएमजीएसवाई क्लास 2 डारियां जो रोड है ये 70-80% डैमेज हो चुकी है, 70-80% डैमेज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपका मेजबान करामतुल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूं सब डिवीजन तरमाड़ी के इलाका चकलास में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे हुए, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ दिक्कत आ रही है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे माध्यम से जो है वो कहना चाहते हैं डीसी रियासी और एसडीएम तरमाड़ी को। हमारे साथ जो है सोशल एक्टिविस्ट जो है आशिक अली जी, हमेशा लोगों की आवाज़ जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते रहते हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ परेशानी है यहाँ पे आ रही है और आज इन्होंने जो है मीडिया की अप्रोच की और मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और सब डिवीजन तरमाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन तक जो है वो पहुँचाना चाहेंगे। आशिक अली साहब, क्या कुछ दिक्कत जो है आपको आ रही है और आज काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या कुछ परेशानी है आपको, क्या कुछ हमारे माध्यम से आप एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं? करामत जी, मैं आपका अवाम की क्लास की जानब से तहे दिली के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वक्तन फवक्तन हमारे जितने भी मसाइल हैं वो आप उनको उजागर करते रहते हैं। इससे कबल हमने 3 टीम मीडिया पर्सन जो हैं उनको बुलाया और पूरे गांव का सर्वे करवा के जहां जहां अफेक्टेड एरिया था वहां पे जो है वो अपने बयानात जो हैं वो दर्ज करवाए, लेकिन जिसमें 5 से 10% तक भी बेनिफिट जो है हमें नहीं हुआ। क्यों नहीं बेनिफिट? अगर वीडियो यानी मीडिया पे वायरल की जाती है जी, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं ध्यान देती? अर्ज इस तरह है कि मीडिया, मैं ये नहीं कहूंगा कि मीडिया पर्सन जो है उन्होंने कोई कोताही की, उन्होंने जो है अपनी वीडियोस वगैरह जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा दी और वर्दी एसडीएम साहब जो है उन्होंने वो जब वीडियोस वगैरह देखी, लोगों की कराई देखी, तो उन्होंने रोड ना होते हुए भी एक रिस्की रास्ते से अपनी गाड़ी खींचकर अमला साथ उठाकर चिकलास में पहुंचे, बुदन में पहुंचे। उन्होंने जो नुकसान है उसका जायजा लिया। डीसी मैम जी वाया मोहर जो है जमसलान वगैरह एरिया का, उन्होंने भी दौरा किया। हम नहीं कहेंगे कि डीसी मैम नहीं आई, डीसी मैम ने भी देखा, लेकिन रोड टू रोड एक मुकाम पर आकर वो वहां ही दुखी हो गए, क्योंकि वहां के लोग बहुत ज्यादा दुखी थे, बग्गा के और साड़ के, तो जमलान के, वो बहुत ज्यादा दुखी थे। और मैम ने उन लोगों की जब पोजीशन देखी तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। उधर से मौसम भी उतना अच्छा नहीं था, रोड कनेक्टिविटी जो है दामन में रोड जो है वो बंद हो जाती थी, तो उस परेशानी के नाते जो है डीसी मैम वापस चली गई। चिकलास, बुदन, लेंचा इसका मायना नहीं हो सका, तो हमने बेहतर यही समझा कि हम करामत जी को यहाँ पर बुलाकर एज ए मीडिया पर्सन आपने लोगों की आवाज जो है वो उन तक पहुंचाएं। तो जहां तक रहा सवाल एसडीएम साहब के आने का, एसडीएम साहब के आने के बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग आए, तो उन्होंने भी अपनी फॉर्मेलिटी जो है, कागजी पत्री फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की, लेकिन पूरे एरिया में उन्होंने सर्वे जो है वो नहीं किया, क्योंकि वार्ड वाइज सर्वे करना उनके लिए लाजमी था।
तो वैसा नहीं हुआ क्योंकि एक सिंगल जेई जो है वो आया हुआ था। तो दूसरा क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से डीसी रियासी इस वीडियो को देख रहे हैं, एसडीएम धर्माड़ी इस वीडियो को देख, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं वर्दी एसडीएम साहब से और वर्दी डीसी मैम से इस अवाम की तरफ से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि प्लीज और प्लीज इस गरीब आवाम की जितने भी मुश्किलात हैं उनकी तरफ जरा नजरसानी कीजिए। जो रोड बंद है हमारी पर बंद पड़ी हुई है, उन रोड को जो एक्शन है पीएमजीएसवाई के या पीडब्ल्यूडी की रोड जो है उनके जो एक्शन है उनकी खुदाई की जाए, ताकि वो बजाय डाक बंगलों में बैठने के वो इस गरीब आवाम के साथ इन गली कूचों में चक्कर लगाएं और इनकी परेशानी को देखें, ताकि इन लोगों की परेशानी जो है इस नाजुक वक्त में हाल हो सके। क्लास 2 ढारियां जो ये पीएमजीएसवाई क्लास 2 ढारियां जो रोड है ये 70-80% डैमेज हो चुकी है, 70-80% डैमेज हो चुकी है। और इसके डैमेज होने का एक ही कारण है कि इस रोड में नाली का नाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। जहां नाली का काम किया नाकस काम किया है, जबकि लैंड ओनर जो है वो साथ में चलाता रहा, यहाँ ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उन्होंने अपनी मनमर्जी के साथ सिर्फ अपना एक टेंडर था उनके नाम, क्या है क्या नहीं वो कागजी पत्री तो हम नहीं जानते हैं। उन्होंने वो फार्मेलिटी पूरी की और फार्मेलिटी पूरी करके वो लोग भाग गए, बजाय काम करने के वो काम बगाड़ करके लोगों का नुकसान करके गए। और जिस जिस रूट से वो गुजरे वहां पर झीलें बनी, उन नालियों में झीलें बनी और उन गरीब आवाम की जमीनें जो है वो लैंडस्लाइड में चेंज हो। सुनने में ये भी आया, कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों की गाड़ियां रुकी हैं, कुछ ठेकेदार लोगों की यहाँ गाड़ियां रुकी हैं, नीचे जो लैंडस्लाइडिंग हुई है वो ना हटाई जाए तो वो लोग जो है वो ड्राइवर भाई जो वो बोल रहे हैं हमारी किस्तें जो डिले हो रही हैं। जो स्लाइड एरिया है क्लास में उसके दाएं बाएं जो है वो नॉन केस वाली गाड़ियां जो है वो 15 से 20 दिन से वहां पर खड़ी है। और उनको वो लोग जो है वो नौजवान लोग जो है बेरोजगार जो है वो उन्हीं गाड़ियों पर के जरिए जो है अपने छोटे छोटे अजाल को पालते थे। तो उनका इतना डैमेज हो गया है कि इस वक्त बैंक की तरफ से उन पे प्रेशर है क्योंकि वो किस्त अदा नहीं कर सकते हैं, और महकमा की तरफ से उनके साथ इतनी नाइंसाफी है कि एक सिंगल जेसीबी जो है वो वहां नहीं भेज सकते हैं। क्या लगता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग का टेंडर नहीं हो रहा है? बिल्कुल हुआ है, तो ठेकेदार कहाँ? टेंडर हुआ है, ठेकेदार हमने देखा नहीं। मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, कभी कोई जेसीबी वाला आता है हम उसी को ठेकेदार मान लेते हैं, कभी कोई ट्रैक्टर वाला आता है हम उसी को ठेकेदार मान लेते हैं। एक्शन उसको ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करता है कि इतने दिनों से गवर्नमेंट अगर पैसा दिए यहाँ पे टेंडर हुआ तो उसको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, रोड नहीं खोलना। एक्शन उसको ब्लैक लिस्ट क्यों करेगा? डिपार्टमेंट की मिली भगत होती है, डिपार्टमेंट की मिली भगत होती है, अपनी परसेंटेज ऑफिस में बैठकर मजे से उठा लेते हैं, मजे से उठा लेते हैं। इस गरीब आवाम को क्या पता है क्यों नहीं वो आ रहे हैं या क्यों नहीं आ रहे, क्या वजह है? एक साफ सी बात है, एक आदमी ने एक मुलाजमा अपने घर में रखा है, एक मुलाजमा अपने घर में रखा है, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको पेमेंट करनी है, तो शाम को वो जो मालिक है वो उस मुलाजिम को पूछ तो सकता है, भाई आपको अगर मेरी पेमेंट करनी है तो आपने काम कितना किया है? तो अगर मिली भगत होगी तो वो कहेगा जा बच्चे नंद मार जाके, है ना? तो ठेकेदारों के साथ मिली भगत है, उनकी परसेंटेज मजे से उठा लेते हैं, पेपर वर्क होता है, बिल ड्रा कर लेते हैं। क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से एक्शन मोर अगर पीएमजीएसवाई का एक्शन मोर जो है पीएमजीएसवाई का, उससे मैं ये गुजारिश करता हूँ प्लीज आप बजाय डाक बंगले पे बैठने के, बजाय अपने क्वार्टर में बैठने के आप एक चक्कर लगाइए और देखिए क्या ये गरीब आवाम जो है वो सच कह रही है या झूठ कह रही है। यहाँ पे गरीब आवाम जो है उन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके करोड़ों तक अपने मकानों पर खर्चा किया हुआ है। अगर उन मकानों के पीछे अभी चंद मिनट के बाद हम जगह जगह से फोटोग्राफी जो है मीडिया पर्सन के थ्रू देंगे तो एक्शन साहब खुद उसकी पोजीशन देख ले, क्या अगर एक्शन साहब का मकान वैसे डैमेज होता तो वो बर्दाश्त कर सकता? जो एक गरीब इंसान के मकानों का नुकसान हो रहा है, जो गरीब इंसान की जमीन जो बेकार होकर बेचारा इस वक्त पेड़ों के तले बैठे हुए हैं लोग, उनके लिए एक सिंगल टेंट नहीं मिल सकता है। क्या उनके लिए प्लास्टिक का तरपाल तक गवर्नमेंट के पास नहीं था? वो लोग इतने परेशान हुए, लोगों के घरों में लोगों के जूतों में जाकर उनके बच्चे बैठे हुए, खाने के लिए उनको कुछ नहीं है। पंचायत में जो एनजीओ बनी है वो 2-2 किलो 1-1 किलो 3-3 किलो आटा चावल उनको देते हैं और फोटोग्राफी करके चले जाते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई टीम आई यहाँ पे, मक्की फसल का काफी नुकसान। देखो एग्रीकल्चर का एक जेई आया, पंचायत घर में बैठा था, वहां ही लिस्ट मतलब की, उसको मैंने भी लिस्ट दी, मैं भी उसके साथ बैठा था, नायब सरपंच ने उसको दी,
जो मेंबर हजरात थे उन्होंने दी, लिस्ट तो जरूर ली, बातों से हमें जरूर मुतमिन किया, लेकिन जो हमारी डिमांड थी, जो जो हमने कहा उसके उसके मुताबिक काम तो हमारा नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ। उसके आने से क्या हो गया, जंतर मंतर करके, कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि हमें कोई ऐसी तकलीफ थी कि उसे जंतर मंतर करके तो हमें ठीक करके चले गए। लगता है कि यहाँ पे आल डिपार्टमेंट को कोई कैंप लगाया जाए, फिर लोगों के नुकसान का जायजा हो। करामत जहां तक मेरा अंदाजा है कि इससे कबल भी यहाँ पे तमाम डिपार्टमेंट के जो है वो कैंप्स वगैरह जो है वो लगाए गए। उस वक्त ऑफिसर लोग जो है दौड़ धूप करके अपनी सफाई देने के लिए लाइनें लगा लेते हैं, आ जाते हैं, और जो कंसर्निंग अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी जो है, वो इस चीज से मुतमीन हो जाती है कि ये सारे डिपार्टमेंट के लोग आए थे। उस वक्त जी सर बोल के टाइम जो है गुजार देते हैं, लेकिन हम जो गरीब लोग हैं वो वहाँ की गरीब आवाम जो है वो सेम टू सेम रहती है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जैसे हमने सीड की डिमांड की है, सीड की डिमांड की है, अगर हमने सीड की डिमांड की है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में की है, मुझे पूरी तरह से यकीन है दिसंबर एंडिंग में वो सीड जो है वो आया, सीड आएगा, और सीड जो है वो नाकस सीड आएगा। उस वक्त हमारे लोगों ने फूड सप्लाई वालों से दाएं बाएं से सीड जो है खरीद कर अपनी जमीनों में डाल दिया जाएगा, क्योंकि इससे उससे पहले जो हमारा फसल है वो तो टोटल खत्म हो गया है। अगर हमें सीड टाइमली मिलता तो हम नया जो फसल है अपनी जमीनों में लगा सकते, क्या होगा, तो अपने माल मवेशी के लिए चारा तो तैयार कर सकते। क्या कुछ कहेंगे अगर हमारी इस खबर चलने के बाद इन जसवाई डिपार्टमेंट हरकत में नहीं आता, अगला क्या कदम आप उठाने? अगर मैं कहता हूं कि दो चार दिन के अंदर पीएमजीएसवाई के एक्शन साहब जो है वो हरकत में नहीं आएंगे, अपने अमले को लेकर मौके पर नहीं आएंगे, इलाके का सर्वे नहीं करेंगे, रोड की जो बैड कंडीशन है उसको ठीक करने के इकदाम नहीं उठाएंगे, तो मैं यही कहता हूं कि यहाँ की रोड जो है, यहाँ की पब्लिक जो है वो रोड पे उतरेगी और रोड में धरना देगी, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको उस वक्त अवाम पे नाराजगी तो जरूर आएगी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को मौके पर आना पड़ेगा और परेशानी खड़ी हो जाएगी, आम आदमी के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। हम नहीं चाहते हैं किसी जगह में बादामनी हो जाए, हम नहीं चाहते हैं किसी जगह में गलत कंप्लेंट हो जाए। हम इससे कबल एक अच्छे शहरी की तरह अपने मुतालबात जो है वो गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, लेकिन हमारी बात किस्मती है, बहरे और गूंगे होकर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बैठी है, हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। नायब सरपंच साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? चकलास टू डारिया रोड को लेके लोग काफी परेशान है, काफी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हमने सब कुछ आपके सामने रखा है, इसमें बकाया कुछ नहीं बचा है, लेकिन हम अब बस कर चुके हैं, क्योंकि जितनी गुहार थी वो हमने लगाई, उसका कोई असर नहीं पड़ा अभी तक। डिपार्टमेंट टोटली कहीं सोया हुआ, अभी जागा ही। यहाँ पे इस रोड पे टेंडर डला है, टेंडर तो डला है, तभी जेसीबी घूमती है यहाँ, कीमती है, पता नहीं दिन का कितना वो बिल के बनाने के चक्रों में लगे रहते हैं, तो वापस चले जाते हैं। खाली फोटो तो नहीं खिंचवा रहे? अंदाजा ऐसा ही है। जब एक बार लैंडस्लाइडिंग या टेम्परेरी अगर उठा गए तो पैसा तो निकाल देगा। देखिए ना, हम यकीन ही नहीं, अब हमारा यकीन जो वो टूट गया है। एक्शन साहब खुद पिछले साल यहाँ मौके पर आए, यहाँ नीचे मोड़ में, वो मोड़ का एरिया जो है पूरा मोहल्ला इस साल वो क्रैक हो चुका है, डैमेज हो गए सारे घर वगैरह, सिर्फ रोड की वजह से। वहां पर जब रोड बांध के उन लोगों ने, तो एक्शन साहब मौके पे आया, उसने सारे लोगों को वादा किया, प्रॉमिस किया था कि आप थोड़ा मुझ पे भरोसा रखो, हम चंद दिनों में एक टेंडर ऐसा डालेंगे यहाँ पर, जैसे ब्रेस्ट वाल, आर वाल, बी वाल, ड्रेन वगैरह, स्कबर वगैरह जो फाइनल करके देंगे। क्या कहेंगे, आज एक्शन सुन रहे हैं आपकी? मैंने तो इस साल भी हद नहीं छोड़ी, अभी तक फोन पे भी बात नहीं हुई। हमारे माध्यम से क्या कहें? मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ उसको कि मेहरबानी करो, यहाँ तक आओ जरूर। अगर आने में कोई आपके जूते खराब हो जाएंगे, हमारी रोड पे चलने हैं, हम वो भी चट्टी भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये चीज बताएं, जो लैंडस्लाइडिंग नीचे हुई है, इसको अगर उठाया जाए तो कोई रुकावट तो नहीं? क्योंकि गाड़ियां फंसी हम तो पहले ही रो रहे हैं कि इसको उठाओ, रेट वगैरह वाला, लोग भूखे मारे हैं, दुकान पे जाने से मजबूर। देखिए आज जमाना ही गाड़ियों का है, अगर कोई राशन पानी मिले, कोई दुकान से ले, और तो गवर्नमेंट पता नहीं कब देगी या दे ना दे, लोग पहुंचाएंगे घर तक कैसे? यहाँ पे नाली नहीं निकाली, लोगों की जमीनों में रोड का पानी, ये क्या हुआ? देखिए उस वक्त ही मैंने पूरे 5 किलोमीटर में उनके पीछे पीछे चला, मैंने हाथ भी जोड़े उनके, कि यहाँ कोई मना नहीं करता है। एक आधा आदमी जो जिसको कोई कमी होगी घास फसल वगैरह की, वो डिपार्टमेंट से तो बात कर सकते हैं ना, हमने माना कि हम वो पूरा करेंगे, फिलहाल इस ड्रेन को बनाओ आप। लेकिन उन्होंने भी ऐसा पंजा शुरू किया ना, वो बुलडोजर पावे वाला पंजा, कि जहां जहां मारा वहां पिछली जमीन भी गई और आगे वाली भी, बीच में लोग भी गए, सिर्फ बिल का चक्कर था, या तीसरे दिन मिली नहीं मशीन। तो अब क्या कहेंगे अगर हमारी खबर चलने के बाद डिपार्टमेंट
ये रोड नहीं खोलता, यहाँ लोगों की जो परेशानी हल नहीं करता, क्या कुछ हमारे माध्यम से? फिलहाल तो हम बहुत ज्यादा मजबूर हुए और बेयकीन भी हुए, क्योंकि यहाँ अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं बची है। हमें अपना साल का फसल होता था, हम उससे भी गए, रास्ता भी बंद पड़ा हुआ है, गुजारिशें भी बहुत करी, मिन्नतें बहुत करी, अब कोई फोन उठाने में जई तक राजी नहीं। क्या कहेंगे एसडीएम त्रिपाठी आपकी वीडियो देख रहे हैं, क्या कुछ कहे वाला उन्होंने यहाँ का दौरा भी? बिल्कुल, वो खुद भी देख कर गए, तो रोड भी आधी आधी उसकी जहां तक वो पहुंचा वहां तक उसने रोड को भी देखा है जहां पर दरारें पड़ी हुई है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेहरबानी करके इनको भेजें यहाँ तक। हम नहीं कहते हैं कि वहीं बैठ के करो कुछ, आप जब डोर टू डोर रोड पे पहुंचेंगे आपको खुद पता चलेगा कि इसमें सच्चाई क्या है। ये आपने सुन लिया, ये यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट आशिक अली जी हमेशा लोगों की आवाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचते हैं, और नायब सरपंच, एक्स नायब सरपंच मोहम्मद अकरम जी जो बहुत ही परेशान है, लोग काफी परेशान है। ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे, काफी लोग हैं और गरीब लोग हैं। चकलास एरिया जो ये चकलास पंचायत है, इसमें काफी गरीब लोग रहते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना वक्त जो है वो पास करते हैं। एसडीएम त्रिमाड़ी से हम ये गुजारिश करते हैं कि एसडीएम साहब फौरी तौर पे पीएमजीएसवाई की एक्शन और एडब्ल्यू और जेई जो टेक्निकल है उनको इस एरिया में भेजा जाए। जो लैंडस्लाइडिंग आपने देखी थी, वहां पे रोड कट हुआ है, उस रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए, चाहे वो टेम्परेरी किया जाए मगर बहाल किया जाए। यहाँ पे कुछ लोगों की गाड़ियां फंसी हैं, उन लोगों की बैंक की किस्त है, लोन पे गाड़ियां ली है, वो लोग मजबूर। उसके बाद ये लोग भी मजबूर हैं। तस्वीरें में चला रहा हूँ, आप देख रहे हैं काफी लोग यहाँ रहते हैं, राशन को लेके परेशान है, दुकान का जो भी सामान है उसको लेके ये लोग जो है वो परेशान है। इन्होंने रिक्वेस्ट की है एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी रियासी और एसडीएम त्रिमाड़ी से, फौरी तौर पे हमारे रोड को जो है वो ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए, लैंडस्लाइडिंग को हटा जाए। और मैं एक्शन मोहर से ये कहना चाहता हूँ, एडब्ल्यू मोहर से ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे इस एरिया में जो लैंडस्लाइडिंग का जिस ठेकेदार का टेंडर हुआ है उसको यहाँ इस एरिया में भेजा जाए। गवर्नमेंट ने अगर पैसा दिया है, टेंडर डाला है इन लोगों की सेवा के लिए, उस लैंडस्लाइडिंग को वहां से हटाया जाए, रोड को खोला जाए। उसके बाद साइडों पे जो ड्रेनेज सिस्टम, जो नाली उनको ठीक किया जाए, डंगे जहां लगते हैं वहां डंगे लगवाए जाए। हालांकि जहां लैंडस्लाइडिंग हुई है वहां पे रोड भी बैठ गया है, वहां पे क्रेट वगैरह का जो है इस्तेमाल किया जाए ताकि जगह भी ना चले और रोड भी खुल जाए। तो आप देखना ये होगा कि हमारी खबर चलने के बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जाती है। अगर इस खबर चलने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इस रोड को बहाल नहीं किया जाता है, लैंडस्लाइडिंग को नहीं हटाया जाता है, इन लोगों का ये कहना है कि हम रोड पे उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। मगर हम खबर दोबारा जो है आप तक ग्राउंड जीरो से आके जो है पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के ठेकेदार जिसने टेंडर डाला है वो अगर इस लैंडस्लाइडिंग को नहीं हटाता, इस रोड को नहीं खोलता है, तो दोबारा इन लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पे ग्राउंड पे आएंगे, वो खबर हम दोबारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट के दोबारा जो है यहाँ पे काम वगैरह लगवाया जाता है, जेसीबी मशीन भेजी जाती है, पस्सी को हटाया जाता है, लोगों की जो डिमांड है वो अगर पूरी की जाती है, वो खबर भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जनता जो है अपनी राय जो इस वीडियो में जरूर रखे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यानी शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है पीएमजीएसवाई के चीफ इंजीनियर जो जम्मू है वहां तक पहुंच सके, डीसी रियासी तक पहुंच सके, एसडीएम त्रिमाड़ी और एक्शन मोहर तक ये खबर जो है वो पहुंच सके। आप बने हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।